अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग अपने गार्जियन साहब के पास आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के पास। पूरे बिहार में जो भी छात्र नेताओं पर केस हो रही है या जिन लोगों को जो लोग पढ़ने लिखने के लिए भी जा रहे हैं उनको उठा के डिटेन किया जा रहा है। अभी पटना शहर में लगभग 5 थाने में सैकड़ों से ज्यादा स्टूडेंट को डिटेन किया गया है। 24 घंटे भी हो गए हैं और 50 से ज्यादा लोगों को कस्टडी में भेज दिया गया। इसी सिलसिले में गार्जियन के पास आए हुए थे कि आपका क्या हुक्म है, आप जो भी हैं अधिकारी उनको बोलिए, विधानसभा में बात उठाएंगे उसी के लिए। नहीं, जो कुछ भी हुआ है देश में, मैं तो समझता हूँ कि 56 सीना वाले मोदी जी को एक लंबे अंतराल के बाद अगर किसी ने चैलेंज किया तो अपोजिशन की किसी जमात ने नहीं किया, बल्कि देश के छात्रों ने किया है। और भी एक जेन्युइन मसला था, देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपने लोगों को बेरोजगार कर दिया, कल कारखाने बंद हो गए, रुपए की कीमत घट गई, मजदूर तबाह हो गए, किसानों की बदहाली है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो मेधावी बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपनी मेधा की बुनियाद पर इम्तिहान पास करने के लायक है, वो नहीं करके धनपशु लोग मैनेज कर लेते हैं, क्वेश्चन लीक करवा करके अपने बच्चों को डॉक्टर बना देते हैं। यही डॉक्टर हैं जो कल पेशेंट का सही इलाज नहीं कर पाते हैं, यही इंजीनियर बनते हैं जिसकी वजह से पुल गिरते हैं। तो इसके लिए तो देश का नुकसान हो रहा था और सरकार इस मामले में चुप बैठी हुई थी, जग नहीं रही थी। कब से लोगों ने मुतालबा किया था। तो इस मामले में अगर गिल्टी सरकार की थी तो सरकार को अपनी गिल्टी का एहसास हुआ और अपने एजुकेशन मिनिस्टर को आपने हटाया। इसके माने आपने माना कि जो कुछ लोग कह रहे थे वो सही है और आप जो कह रहे थे वो गलत है। तो सही कहने वालों ने अगर संघर्ष के रास्ते को अपनाया तो उस पर डंडे क्यों चले, उस पर गोलियां क्यों चली? ये तो सरकार का अपना मामला होता है कि जब आपकी गलती थी, आपकी गलती से नुकसान हुआ समाज का। ये बच्चे निर्दोष हैं जिसको आपने थाने में बंद रखा है, पुलिस ने जिसको डंडे मारे हैं, जिनकी मौत हुई है उनके खानदान को मुआवजा दीजिए, जिन पर मुकदमात हुए हैं उनके मुकदमात उठाइए। बिना वजह बेटियों को लेकर चले गए थाने में। क्या बेटियों के हाथ में कोई तलवार थी क्या? है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 16-17 साल की उम्र के, उनको लेकर चले गए हैं। किसी लड़के का नाम आ गया कहीं फोटो में तो किसी के बाप को, किसी के भाई को, कोई मेहमान उसके यहाँ रिश्तेदार उसको पकड़ के लेकर चली गई पुलिस। ये बात बहुत ही गलत है। मैं बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा कि आपको पहल करनी चाहिए और इस मामले में जो बेकसूर लोग हैं उनको फौरी तौर पर रिहाई, इस मामले में जो बेकसूर लोग हैं उनको फौरी तौर पर रिहाई होनी चाहिए। ये 2 जगह की घटनाएं हुई हैं जहां पुलिस के लोगों को घायल किया है, तो आप चिन्हित कीजिए। आपके पास सारी जांच एजेंसियां हैं, ऐसी नहीं कि 24 घंटे के बाद आप नहीं कर सकते हैं। आप चिन्हित कीजिए और ऐसे लोगों ने, जिन लोगों ने हिंसा के रास्ते को अपनाया है उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन निर्दोष बच्चों को कहीं भी उस पर जुल्म नहीं होना चाहिए। हम पुलिस के पूरे पदाधिकारियों से गुजारिश करते हैं, अपने तौर पर बात भी करूंगा, मैं अपने तौर पर लेटर भी लिखूंगा कि इस तरह के मामला पर फौरी तौर पर इन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। और इनका पहला इंसाफ ये है कि उनकी रिहाई की जाए। गलती सरकार की थी, गलती एजुकेशन मिनिस्टर की थी। एजुकेशन मिनिस्टर को वक्त पर नहीं हटाया, ये गलती देश के प्रधानमंत्री की थी। तो जब गलती आपकी थी तो सजा बच्चों को नहीं मिली थी। अभी 100 से ज्यादा बच्चे ना पटना में रानी मैदान थाना, रूपतपुर थाना, फिर एयरपोर्ट थाने में बंद है, एयरपोर्ट और रामकृष्णा नगर में सबके गार्जियन फोन कर रहे हैं। 24 घंटा से ज्यादा हो रही है। हर घर में मातम है, हर घर में रोना है, चीख है, मार होती है। बच्चे वो अपने बच्चे की वजह से बाप परेशान है। ये मामला सिर्फ किशन यहाँ पटने का नहीं है, बल्कि छपरा का भी मामला हुआ, बालगंज का मामला हुआ, कई जगह के मामला हुए। यकीनन है जिन लोगों ने तशद्दुद किया है, जिन लोगों ने हिंसा की है, वो 2-4 लोग होंगे। विद्यार्थी कभी नहीं होगा। विद्यार्थी को तो मैंने बहुत सब देखा, पुलिस वाले को पानी पिलाता हुआ देखा, हंसी मजाक करते हुए देखा, है ना। लेकिन बच्चे आकर के इस तरह करेंगे। अभी तो बिहार के बच्चे इतने नहीं बिगड़े हैं, इसलिए बच्चों को इससे बचाया जाए। कल के आंदोलन में सिवान के बच्चों पर पुलिस के द्वारा सीधी गोली चलाया गया, 2 बच्चे घायल हैं, बहुत पटना के PMCH में आए। नहीं, अगर स्टूडेंट छात्र ने कहीं डंडा चलाया, कहीं पत्थर फेंके तो छात्र को कसूरवार समझ लेगा। लेकिन निहत्थे बच्चों पर अगर गोली चलाई, डंडे चलाई, पुलिस तो यह कसूर नहीं है क्या? दोबारा कानून नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक तो मामला ये है कि पहली गिल्टी सरकार की थी कि क्वेश्चन लीक किया, बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ किया, आपने वक्त पर कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन सड़क पर आना पड़ा। तो गलती आपकी थी। लेकिन मामला ये है कि संघर्ष करने वालों को, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने वालों को, जो उनका फंडामेंटल राइट है कि तुम किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज उठा सकते हो, लाकानून के खिलाफ आवाज उठा सकते हो। ये राजा का देश नहीं कि राजा के खिलाफ कोई नहीं उठेगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अधिकार है लोगों को सड़कों पर उतरने का, जलसा करने का, मुजाहरा करने का, बयान देने का। आप गुंडागर्दी एक्ट में ला रहे हो, मीडिया को भी लेकर आ रहे हो, ये मुनासिब नहीं है। आप गलत कानून बनाने की धमकी दे रहे हैं मोदी जी। और मैं समझता हूँ कि ये गलत कानून बनाकर आप कुछ नहीं किसी का बिगाड़ पाएंगे, लेकिन अपना जरूर बिगाड़ लेंगे। आपने पहले यही सोशल मीडिया की वजह से गद्दी पर बैठे तो सोशल मीडिया के लोग बड़े अच्छे लग रहे थे और आपके लोग अभी मुट्ठी भर लोगों को आपने उन्नति दे दी और सारे लोगों का शोषण आपने करवा लिया है। अब जो उनके बच्चे जग रहे हैं तो आप उनको डंडे दिखा रहे हैं, ये मुनासिब